नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज संविधान में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। आज विधानसभा है ना। विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल किसको मिलाकर बनता है सब। तो लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल नंबर 162 तक किया था। आज हम 163 और उससे आगे के आर्टिकल्स करेंगे सभी। लेकिन उससे पहले हमें कुछ मूलभूत चीज़ें समझनी होंगी, है ना। जैसे विधायक किस सदन में आएंगे, एमएलसी कौन से होते हैं, एमएलए कौन से होते हैं, है ना, ये सब चीज़ें। तो पहले हम एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस समझते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में फिर सभी आर्टिकल्स में सेट कर देंगे। ओके देखना, विधानमंडल होगा, हर राज्य का एक विधानमंडल। विधानमंडल किसको मिलाकर बनेगा, विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल, है ना। और सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। अप्रैल 2020 से पहले 7 राज्यों में विधान परिषद हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद में जम्मू कश्मीर की निकाल दी गई। अब 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। तो अगर यह है ना कि विधानमंडल के सदन कितने होते हैं, या तो एक या दो, है ना। 6 राज्य हैं जिनमें द्विसदनात्मक है। और विधानमंडल किसको मिलाकर बनता है, विधानसभा प्लस विधान परिषद यदि हो, और प्लस राज्यपाल। और सदन कितने हुए हैं, एक या दो। तो इसको समझते हैं पहले। देखना, पहली वीडियो में हमने क्या किया था, आर्टिकल 162 तक हमने कर लिया था। अब हम करेंगे 163 से और 237 तक, 237 तक, है ना। लेकिन पहले प्रोसेस समझते हैं, बाद में सेट करेंगे आर्टिकल्स में। फिर ये देखना, विधानमंडल किसे कहेंगे। तो विधानमंडल किसको मिलाकर बनेगा, विधानसभा प्लस विधान परिषद और प्लस राज्यपाल। विधानमंडल, हर राज्य का एक विधानमंडल होगा। विधानमंडल के या तो एक सदन या दो सदन, या तो यूनिकैमरल या बाई कैमरल। हमारे यहाँ यूपी में बाई कैमरल व्यवस्था है, द्विसदनात्मक। पहले सदन को क्या कहेंगे, विधानसभा। विधानसभा। दूसरा सदन क्या हो जाएगा, विधान परिषद। विधान परिषद, है ना। देखना, अगर क्वेश्चन है विधानमंडल के कितने सदन हैं, 2, है ना। कुछ राज्यों में 2 हैं, कुछ में 1 है। और विधानमंडल किसको मिलाकर बनेगा, इसके भाग कितने होते हैं। अगर हम भाग की बात करते हैं, पार्ट्स, या कहेंगे इसको कंपोनेंट, घटक, तब वो 3 हो जाएंगे। विधानसभा प्लस विधान परिषद और प्लस राज्यपाल, है ना। राज्यपाल, गवर्नर, ये टॉपिक हम पहले ही पढ़ चुके हैं राज्यपाल का। तो भाग कितने हुए, 3। सदन कितने हैं, 2, है ना। कौन कौन से राज्य हैं जिनमें द्विसदनात्मक है, उनके नाम लिखवा देंगे अभी, है ना। तो विधानसभा के बारे में पढ़ते हैं। एक बार पहले ये सिस्टम को समझ लें, फिर इनको आर्टिकल वाइज करेंगे कि किस आर्टिकल में क्या आएगा। विधानसभा, विधानसभा को एक तो हम क्या कहेंगे, प्रथम सदन। विधानसभा को प्रथम सदन, निम्न सदन, युवा सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन, पॉपुलर हाउस, लोकप्रिय, क्योंकि लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है इसके सदस्यों का, एमएलए का सॉरी। तो क्या हो जाएगा, प्रथम सदन, युवा सदन, निम्न सदन और लोकप्रिय सदन, और कहेंगे अस्थायी सदन। इसको कभी भी भंग किया जा सकता है। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, और इनके सदस्यों को क्या कहेंगे, एमएलए कहेंगे, हिंदी में विधायक कहेंगे। ये चीज़ देखिए। तो एक तो क्या, प्रथम सदन, है ना, प्राइमरी हाउस। दूसरा क्या हो जाएगा, निम्न सदन, युवा सदन। युवा इसलिए चूंकि इसके सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और एक अस्थायी सदन, अस्थायी सदन, टेम्परेरी हाउस। लोकप्रिय, लोकप्रिय सदन, पॉपुलर हाउस, है ना। और सदस्यों की जो संख्या है, यूपी की अगर बात करें, यूपी में 403 प्लस 1 बराबर 404 संख्या है एमएलए की, है ना। 403 का इलेक्शन होता है, एक मनोनीत। संख्या के बारे में अलग से चर्चा करेंगे अभी, है ना। तो क्या क्या हुआ, प्रथम सदन, प्राइमरी हाउस, लोअर हाउस, यूथ हाउस, टेम्परेरी हाउस और पॉपुलर हाउस, है ना। संख्या इतनी इनकी। अब आइए विधान परिषद। देखना, विधान परिषद के सदस्यों को हम क्या कहेंगे, एमएलसी, और विधानसभा के सदस्यों को क्या कहेंगे, एमएलए। हिंदी में दोनों को विधायक। विधानसभा के विधायक, विधान परिषद के विधायक। एमएलए की फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलसी की मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। ये क्या हो जाएंगे, विधायक। विधायक, है ना। इसको हम क्या कहेंगे, विधान परिषद को द्वितीय सदन, द्वितीय सदन यानी कि सेकेंडरी हाउस। एक आ जाएगा उच्च सदन, उच्च सदन, यहाँ से कंपेयर करके लिखते रहिए ना। युवा सदन है जैसे विधानसभा, तो विधान परिषद वृद्ध सदन, वृद्ध सदन, ऑक्टोजेनेरियन हाउस। एक आ जाएगा इसमें अस्थायी है, ये क्या आ जाएगा, स्थायी सदन, स्थायी सदन,
है ना। और इसमें सदस्यों की संख्या अगर हम यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की, सदस्यों की संख्या 100 है ना। वो कौन कौन से राज्य है जिसमें विधान परिषद बनती है और किन में नहीं बनती, इसको हम समझते हैं। तो आप इसको ब्रीफली नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। देखना, ये कह रहे हैं कि स्थायी है या अस्थायी है। ये स्थायी इसलिए है क्योंकि विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन इसको भंग नहीं कभी किया जा सकता। इसको डिजोल्व नहीं कर सकते हम, विघटित नहीं होगा। विधान परिषद ना तो विघटित होता और ना ही ये भंग होता, इंग्लिश में डिजोल्व वर्ड आएगा इसके लिए, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इसको अगर टर्मिनेट करना चाहें, हम इसको हटाना चाहें, रिमूव करना चाहें, वो कर सकते हैं, उसका प्रोसेस है ना। तो इसलिए कहा गया इसको स्थायी सदन। जब हम कहेंगे भंग करने की बात या विघटन करने की बात, तो उस मामले में स्थायी सदन है। और अगर बात करें क्या इसका रिमूवल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अब यह स्थायी सदन हो जाएगा, है ना। ये कंडीशन इसकी, ये नोट कर लीजिए आप। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखना, विधानसभा के बारे में पढ़ते हैं और निम्न सदन के बारे में। विधानसभा में सदस्यों की संख्या पर चर्चा करें। इसमें संख्या कितनी होगी, संख्या, नंबर ऑफ एमएलए। देखना, जो मैक्सिमम संख्या है ना, अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम और न्यूनतम, विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है, लेकिन किसी भी दशा में 60 से कम नहीं होगी, है ना। अपवाद स्वरूप 4 राज्यों की संख्या उससे कम है 60 से भी, जैसे गोवा, मिजोरम, सिक्किम और एक पांडिचेरी, इनमें 60 से भी संख्या कम है। ये इसका एक एक्सेप्शन हो जाएगा, इसका एक अपवाद हो जाएगा, है ना। तो मैक्सिमम संख्या कितनी होगी, 500 अधिकतम संख्या, न्यूनतम 60। और ये जो 60 है, लेकिन कुछ राज्य हैं जैसे गोवा में कितनी है सदस्यों की संख्या, 40, है ना। मिजोरम में 40, है ना। सिक्किम में संख्या हो जाएगी 32। और ऐसे ही पौंडीचेरी में संख्या 30। ये इसके अपवाद हो जाएंगे। अगर आए ना, मैक्सिमम संख्या कितनी होगी 500, न्यूनतम कितनी होगी 60, लेकिन ये 4 राज्य क्या है, ये एक्सेप्शन केस हैं, ये इसका अपवाद है, ठीक है ना। इनमें संख्या 40 और 32 और पांडिचेरी में 30 हो जाएगी। आया समझिए। ओके, अब बात करते हैं यूपी में, है ना, क्योंकि हर राज्य का अपना एक विधानमंडल होगा जिसका एक भाग विधानसभा भी। यूपी में सदस्यों की संख्या, ये नोट करते रहिए साथ साथ। देखना, उत्तर प्रदेश में संख्या है 404, जिसमें 403 + 1, ये इंक डाल इसमें आप, हिमांशु इंक डालना, ब्लैक वाली। यूपी में सदस्यों की संख्या कितनी है, 404, जिसमें से 403 का इलेक्शन और एक एंग्लो इंडियन मनोनीत। ये कौन सा होगा, एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत कर सकेंगे। पहले तो आप इसको समझिए, यूपी में जो इलेक्शन होगा 403 का, एक मनोनीत कर सकेंगे अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है। और एक चीज़ का आप ध्यान देना, इसमें जो मनोनीत सदस्य है ना एंग्लो इंडियन, ये अनुच्छेद 333 में आएगा। वैसे तो 333 के अकॉर्डिंग राज्यपाल महोदय इलेक्शन होने के बाद मनोनीत कर सकते हैं, यदि राज्यपाल को ऐसा लगता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। ये कंपल्शन नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है कि राज्यपाल महोदय उसको मनोनीत ही करेंगे, उनकी मर्जी है अपनी, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। देखना, 404 टोटल सदस्य, 403 के लिए वोट डलेंगे, निर्वाचन होगा। जब निर्वाचन हो जाएगा, सदस्य सदन में आ जाएंगे, उसके बाद मनोनीत कर सकेंगे। वो नहीं कि इलेक्शन के साथ साथ मनोनीत करें वो, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना। ये मनोनीत कब होंगे, जब ये 403 का सदस्यों का इलेक्शन हो जाएगा। राज्यपाल अब चाहते हैं अगर तो तब कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। आज की डेट में यूपी में कोई नहीं है एंग्लो इंडियन, ठीक है ना। और इनका निर्वाचन होगा, ये निर्वाचन, इनके निर्वाचन में कौन भाग लेता है ना, राज्य के वयस्क जो मतदाता होंगे, है ना। प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है इन 403 सदस्यों का, और एक मनोनीत होते हैं। इन 403 के भी अगर हम पार्ट करते हैं, देखना, एक आता है कि सबसे अधिक आरक्षित एमएलए किस राज्यों के हैं, वो उत्तर प्रदेश से होते हैं एमएलए, है ना। सबसे अधिक कितने, यहाँ पर एससी कम्युनिटी के लिए और एसटी के लिए, और जो अदर्स में आ जाएंगे, या फिर जनरल कहिए उसको, सामान्य वर्ग में, जनरल में, सामान्य या अदर्स के लिए। एससी के लिए 88, एसटी के लिए 1, ओनली 1 एमएलए, है ना। और अदर्स के लिए कितने बचेंगे फिर,
314 है ना, 314, ये सामान्य के लिए हालत। तो सबसे अधिक एमएलए किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक आरक्षित किस में? उत्तर प्रदेश में, है ना। और इसमें एसटी के लिए कितना निर्धारित किया गया? 1 सदस्य, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल फिर कितने हुए? 314 बचते हैं जो सामान्य आदर्श के लिए होंगे, ये इनके आरक्षित वर्ग है, इनका तो निर्वाचन होगा। ये सब होने के बाद ही राज्यपाल महोदय मनोनीत करेंगे। आया समझिए? ओके, नोट करते रहिए आप ये। गर्मी बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही फिर विधान परिषद करते हैं। देखना एक क्वेश्चन आता है कि भारत में जो आम चुनाव है, यानी कि विधानसभा का, विधान परिषद का जो चुनाव होगा, जनरल इलेक्शन, आम चुनाव, ये 1971 की जनगणना के आधार पर होते हैं, है ना। एक हुआ था इसमें 2003 में जनप्रतिनिधि संशोधन अधिनियम के 84वां संविधान संशोधन, उसमें निर्धारित किया गया था कि सदस्यों की जो भी संख्या है ना जिस राज्य में, वो 2026 तक एज इट रहेगी। और 2026 के बाद में जो भी जनगणना होगी, कौन सी होगी? 2031 में। फिर जब नए आंकड़े जारी होंगे उसमें एक आधार वर्ष बनाया जाएगा, ये भी आप देख लीजिए। नोट कर लिया है? ओके। देखना, जो भारत में चुनाव होंगे किसी भी राज्य में, ये 1971 की जनगणना के आधार पर, 1971 जनगणना, सेंसस, इसके आंकड़े हैं, है ना। आधार वर्ष ये चल रहे हैं। लेकिन जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है ना, 2003 में लागू हुआ था, एक 84वां संविधान संशोधन था, ये 2002 में हुआ था और 2003 में इसको लागू कर दिया गया था। इसमें था कि 2026 तक कोई चेंजिंग नहीं होगा सीटों की संख्या में, वो एज इट चलती रहेगी। लेकिन इसके बाद की जो जनगणना होगी, जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है ना। तो अब तक चल रहा है 1971 की जनगणना आधार वर्ष। इसके बाद में वो कौन सा आधार वर्ष बनाएंगे, चुनाव आयोग पर निर्भर करता है, ठीक है ना। एक परिसीमन आयोग होता है जो आंकलन करता रहता है कि कौन सा क्षेत्र किस सीट में लगाया जाए, डिलिमिटेशन कमीशन कहते हैं उसको। खैर 2026 तक कोई चेंजिंग नहीं है। उसके बाद की जो जनगणना होगी यानी कि 2031 में, तब आंकड़े नहीं जारी होंगे कि आधार वर्ष क्या चेंज किया जाए। याद रहेगा? ओके। क्वेश्चन आए हुए हैं कि विधान परिषद का सदस्य यानी कि एमएलए कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो आंसर रहेगा 75,000 की जनसंख्या का। कोई भी एमएलए, है ना, ये विधानसभा सदस्य यानी कि विधायक, कोई भी विधायक ये कम से कम 75,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे हमने संविधान निर्माणी सभा में पढ़े थे, टोटल कितने मेंबर थे? 389, है ना। एक सदस्य कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था? लगभग 10 लाख की जनसंख्या का, जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था, है ना। और ऐसे यहाँ पर एक एमएलए लगभग 75,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। नोट करते रहिए आप ये साथ साथ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी पी लूँ पहले। आया समझिए सर? ओके, आगे बढ़ें। अब विधान परिषद का देखिए आप, देखना विधान परिषद में पहले तो आप ये देखिए कि किन किन राज्यों में विधान परिषद है। देखना, पहले 7 राज्य थे, है ना। जम्मू कश्मीर, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, है ना, कर्नाटक, और एक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, है ना। राज्य कितने हुए? 7 राज्यों में विधान परिषद 7 राज्यों में थी, यानी कि एमएलसी बनते थे इनमें विधायक। लेकिन क्या हुआ, अप्रैल 2020 में जम्मू कश्मीर को निकाल दिया गया। अब कितने राज्य बचते हैं? 6 राज्य। 6 राज्यों में एमएलसी बनते हैं, यानी कि विधान परिषद है। यानी कि इन 6 राज्यों का जो सदन है, विधानमंडल, ये बाईकैमरल है, द्विसदनात्मक है ना। संविधान जब लागू हुआ था लगभग उसमें 7 और 3 10 या 11 राज्यों में विधान परिषद थी। जैसे मध्य प्रदेश में और पंजाब में भी थी, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, इनके अलावा उन राज्यों में भी थी, है ना। लेकिन क्या हुआ, मध्य प्रदेश में जो निर्धारित की गई थी वहाँ पर प्रोविजन तो था, है ना। ये 7वां संविधान संशोधन हुआ था सन 1956 में। सन 1956 में प्रोविजन तो कर दिया था कि मध्य प्रदेश में होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर कभी गठन नहीं हुआ इस चीज़ का, एमएलसी का कभी इलेक्शन नहीं लड़ा गया, है ना। ऐसे ही फिर 1969 में उसमें से पंजाब को और तमिलनाडु को निकाल दिया गया, पंजाब अलग निकल गए, है ना। 1985 में आंध्र प्रदेश को भी निकाल दिया गया था। देखना, आंध्र प्रदेश जब संविधान लिखा गया या 7वां संविधान संशोधन हुआ, आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया था।
लेकिन 1985 में आंध्र प्रदेश को निकाल दिया गया था, है ना। सन 2007 में फिर से आंध्र प्रदेश में बनाई गई, है ना। ये 1985 में निकाला गया, इसमें यानी कि विधान परिषद नहीं थी। ऐसे ही फिर 2007 में विधान परिषद अस्तित्व में आई। उसके बाद में 2014 में जब तेलंगाना का स्थापना हुई थी, तेलंगाना राज्य, अब इसमें भी बन गई यहाँ पर, है ना। तो इसका प्रोसेस आपको बताएंगे कि विधान परिषद को कैसे बनाया जाता है, कैसे हटाया जाता है, ठीक है ना। आज की डेट में अगर ये क्वेश्चन आता है कि कितने स्टेट्स हैं जिनमें विधान परिषद अस्तित्व में है, हम लगाएंगे 6 राज्य। 2020 से पहले कितने राज्य थे? 7 राज्य। जम्मू कश्मीर की चूंकि ये कंडीशन चेंज हो चुकी है वहाँ की, ठीक है ना। चाहे तो आप इसको नोट करते रहिए, नोट करो आप ये, फिर आगे बढ़ते हैं। देखना ये करेंगे कि जो ये 7 राज्य हैं जिसमें एमएलसी बनते हैं, यानी कि विधान परिषद, तो विधान परिषद का आर्टिकल आ जाएगा 169, है ना। 169 में विधान परिषद के बारे में पढ़े। खैर अभी अनुच्छेद की नहीं बात कर रहे, आर्टिकल में बाद में सेट करेंगे सब। एक है ना कि इसका सर्जन कैसे किया जाएगा और हटाया कैसे जाएगा, या तो सर्जन, है ना, सर्जन, या फिर हटाना। इसका रिमूवल कैसे करेंगे, टर्मिनेट कैसे करेंगे इसको। तो जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, यूपी के 2 सदन हुए, विधानसभा और विधान परिषद। हम विधान परिषद को हटाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश से, है ना। तो क्या होगा, हमारे जो यहाँ पर विधानसभा में 404 मेंबर हैं, 403 ले लें, 404 में से, तो क्या होगा, अगर क्वेश्चन आता है कि विधान परिषद का गठन कौन करता है, इसका आंसर रहेगा संसद। संसद ही विधान परिषद को हटा सकती है, संसद ही उसका सर्जन कर सकती है, यानी कि उसको ये कंस्टिट्यूट कर सकती है, ओरिजिन, है ना, बना सकती है। तो कैसे होगा प्रोसेस ये, अगर हमें उत्तर प्रदेश में से विधान परिषद को हटाना है ना, तो उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा होगी, विधानसभा में विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, और वो प्रस्ताव को फिर संसद में भेजा जाएगा। संसद में कानून की वही प्रक्रिया है एक जो हमने विधेयक में पढ़ी थी, कि लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति साहब उस पर अनुमति देंगे अपनी, राष्ट्रपति महोदय, ठीक है ना। पहले लोकसभा में पारित, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति महोदय उस पर अपनी अनुमति देंगे। ये उसका एक प्रोसेस होता है। और अगर संसद में पारित हो जाता है, राष्ट्रपति महोदय उस पर अनुमति दे देते हैं, अब यहाँ से विधान परिषद को हटा दिया जाएगा। ये भी आप समझिए। 404 मेंबर है। देखना विशेष बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत, स्पेसिफिक मेजोरिटी, विशेष बहुमत से पास प्रस्ताव के द्वारा हम इसको हटा भी सकते हैं, हम इसको बना भी सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में पहले था उसमें, और फिर हटाया गया, फिर से दोबारा बनाया गया। तो सेम प्रोसेस है सभी राज्यों का। जैसे विशेष बहुमत को कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि कुल का 2/3, कुल के 2/3 से मतलब नहीं है। 2/3 का मतलब 66%, 66.66%। ये क्या होता है, अगर 404 मेंबर में से वहाँ पर उपस्थित हुए हैं 400 मेंबर, 404 हैं टोटल। विशेष बहुमत कैसे आंकलित करेंगे, 404 में से 400 गए हैं, लेकिन जो 400 में से भी जो वोट डाली है, वोट वो वहाँ पर 300 ने डाली है, 300 एमएलएज ने। अब ये जो वोट डालते हैं ना 300 का, इनका निकाला जाएगा फिर 300 का 2/3 भाग, 2/3 ये भाग कितना हो जाएगा, 3 से कितना है 100, 200 आ जाएगा। 200 एमएलएज के हस्ताक्षर होने चाहिए उस पर। देखो विशेष बहुमत किसे कैसे हैं, 404 मेंबर हैं, इस 404 में से उपस्थित वहाँ पर हुए हैं कितने, उपस्थित हुए हैं 400। वोट कितने ने डाली, 400 में से भी 300 ने वोट डाली है वहाँ पर उस मुद्दे पर, 100 ने नहीं डाली। इन 300 का गिना जाएगा 2/3 भाग। अब ये विशेष बहुमत से पारित हो जाएगा। तो अगर हमें अपने उत्तर प्रदेश में से विधान परिषद को हटाना है या किसी राज्य में लगाना है, उस राज्य की विधानसभा पहले एक प्रस्ताव पास करेगी जो 2/3 से विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। समझ गए ना विशेष बहुमत का मीनिंग क्या होता है ना। विशेष बहुमत से पारित करेंगे, यानी कि 200 मेंबर ये हुए लगभग। ये तो हमने एक आइडिया लिया है, एग्जाम्पल लिया है सिर्फ। 200 मेंबर ने अगर उस पर सिग्नेचर कर दिया प्रस्ताव पर, अब ये कहाँ पर, संसद में भेजा जाएगा। फिर ये संसद के 2 सदन होते हैं, फिर एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, और प्रेसिडेंट उस पर अपनी कंसेंट देते हैं, फिर सहमति, है ना, राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति भी उस पर अपने सिग्नेचर कर देते हैं, अब वो विधान परिषद या तो अस्तित्व में रहेगी या हटाई जाएगी। ये प्रोसेस होता है इसका, नोट करते रहिए आप ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो नोट कर लिया है। देखना अब हम चर्चा करते हैं कि सबसे अधिक एमएलसी कहाँ पर होते हैं और सबसे कम किस राज्य में है। ऐसे क्वेश्चन आए हैं। देखो
विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, सदस्य संख्या यानी कि एमएलसी कितने होंगे। उत्तर प्रदेश में कितने 100, लेकिन इसकी एक कंडीशन है, जैसे विधानसभा की थी कि 500 हो सकते हैं मैक्सिमम और किसी भी दशा में 60 से कम नहीं होंगे, उसकी फिर अपवाद लिखे थे, ऐसे इसमें भी है। इसकी मैक्सिमम जो संख्या ना, अधिकतम संख्या उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक ना हो जाएंगे, है ना, 1/3 यानी कि 33.33%, और किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होंगे। अगर 40 से कम है तो उस राज्य में नहीं होगी फिर, लेकिन इसके भी अपवाद हैं। जम्मू कश्मीर में ऐसे तो एमएलसी हटा दिए गए, लेकिन वहाँ पर जो सदस्यों की संख्या थी वो शायद 36 थी उसमें, है ना, ये अपवाद था। तो अधिकतम संख्या कितनी होगी और न्यूनतम, अधिकतम एमएलसी और न्यूनतम, मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम कितने, विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग। अगर हम यूपी की बात करते हैं, यूपी में अधिकतम कितने हो सकते हैं, विधानसभा के कितने मेंबर हैं, 403, और एक एंग्लो इंडियन है, और यहाँ पर 1/3 से करते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा लगभग 134 या 135 इतने एमएलसी हो सकते हैं। लेकिन यूपी में कितने, 100, अधिकतम इतने हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 134 या 35 से अधिक नहीं होंगे। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या मैक्सिमम उस राज्य के विधानसभा सदस्यों के 1/3 होना चाहिए, लेकिन किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी, ये न्यूनतम संख्या होती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में संख्या 36 थी, ये जम्मू एंड कश्मीर का मामला था ना। जम्मू कश्मीर को तो निकाल ही दिया आप 2002 में, 2020 में, है ना, लेकिन वो नहीं कि इस बिहार पे निकाला, ये अपवाद था इसका कि अधिकतम संख्या कितनी, न्यूनतम संख्या कितनी। ये संख्या जो होती है इनका इलेक्शन अब कैसे होगा वो भी आप देख लीजिएगा, नोट करते रहिए साथ साथ। देखना यूपी में संख्या कितनी है, 100। यूपी में एमएलसी की संख्या, एमएलसी कितने हैं, 100 के फिर 5 पार्ट किए गए हैं, है ना। इनका चुनाव कैसे होगा, 100 का 1/3 भाग लेते हैं, कितना आ जाएगा 33, 1/3 लेते हैं 112 और 1/6। इसके हमने 5 पार्ट किए। ये सदस्य तो उस राज्य के एमएलए द्वारा चुने जाएंगे। 100 का 1/3 लगभग 33 या 34 सीटें, 33 या 34 एमएलसी उस राज्य के एमएलए द्वारा चुने जाएंगे, ठीक है ना, यानी कि विधायकों का चुनाव विधायक ही करेंगे। दूसरा 1/3 सदस्य उस राज्य के स्थानीय निकाय, म्यूनिसिपल बोर्ड, नगर पालिकाएं या जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं वो चुनते हैं। 1/12 भाग 3 वर्ष पूर्व के स्नातक, 1/12 भाग 3 वर्ष पूर्व के टीचर जो माध्यमिक शिक्षा तक होने चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट तक, और शेष 1/6 भाग राज्यपाल मनोनीत करते हैं। एक बार देखते हैं 1/3 भाग कितना हो जाएगा, उस राज्य के एमएलए के द्वारा, है ना, ये वोट डालते हैं, यानी कि 100 का 1/3 33 सीट तो इनके द्वारा चुनी जाएंगी। और 1/3 भाग स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय में क्या आ जाएगा, वहाँ के जैसे जिला परिषद, जिला परिषद, या वहाँ की नगर पालिकाएं, नगर पालिका, और स्थानीय जैसे ग्राम प्रधान, ये बीडीसी मेंबर होते हैं, जिला परिषद के मेंबर, वो सब। 1/12 भाग 3 वर्ष पूर्व के, 3 वर्ष पूर्व के स्नातक, स्नातक, है ना, ग्रेजुएट्स, वो वोट डालेंगे, है ना, BA BSc जिनकी कंप्लीट हुई है, वो नहीं कि बैक या इम्प्रूवमेंट आ गया, रुक गए, जो वोट नहीं बनी हमारी, उसके लिए सेवा नहीं है। अच्छा, गर्मी बहुत ज़्यादा है भैया आज तो, गर्मी की हद है। 1/12 भाग 3 वर्ष पूर्व के जो शिक्षक होंगे, है ना, माध्यमिक शिक्षा तक, यानी कि ये हुआ इंटरमीडिएट तक, ओके, 12वीं तक के जो स्कूल होंगे, इंटरमीडिएट तक उन स्कूलों के, वो नहीं कि डिग्री कॉलेज के भी आ जाएंगे इसमें, उनकी तो वोट बनती है फिर, ओके। 1/6 भाग ये राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे, राज्यपाल द्वारा मनोनीत, जो ये मनोनीत होते हैं, नॉमिनेट, इसके 5 फील्ड होते हैं, फिर 5 क्षेत्रों में महारत हासिल होनी चाहिए इनको। वो 5 कौन कौन से होते हैं उनको भी लिख देते हैं, देखना। ये 5 क्षेत्रों में किसी एक में या एक से अधिक में महारत हासिल होनी चाहिए उसको, जैसे या तो वो साहित्य के क्षेत्र में होने चाहिए, है ना, लिटरेचर, या फिर वो कला संस्कृति, कला संस्कृति, या फिर विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान, और एक या फिर समाज सेवा, समाज सेवा। एक 5वां क्षेत्र हो जाएगा सहकारी, हाँ, सहकारी आंदोलन।
सहकारी आंदोलन का मतलब राज्य स्तरीय उन्होंने कोई ऐसा योगदान हो किसी आंदोलन में उनका, है ना। तो क्या उत्तर प्रदेश में जो 100 मेंबर्स हैं MLC, ये कैसे चुने जाएंगे, इसके हमने 5 पार्ट किए, है ना, यानी कि 5 भागों में इसको डिवाइड किया। 1/3 भाग, 1/3, 1/12, 12 और ये 1/6 भाग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 1/6 भाग टोटल का, यानी कि 100 × 1/6 लगभग 16-17 मेंबर्स निकलते हैं, है ना। तो इनकी वोट कौन कौन डालते हैं, और जो 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे, ये साहित्य, कला, संस्कृति, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन से संबंधित है। इनमें से किसी एक में या एक से अधिक में महारत हासिल होनी चाहिए, ठीक है ना। आप इसको नोट करते रहिए साथ साथ। नोट कर लिया, ओके। देखना एक क्वेश्चन आया कि इसका जो कार्यकाल होगा MLC का, जो हमने पढ़ा था ना राज्य, उसमें लोकसभा और राज्यसभा का, जो राज्यसभा का सेम है वही। देखना ये जो 100 मेंबर्स होंगे, 100 मेंबर्स के हमने 3 पार्ट किए। 3 क्या क्या आ जाएंगे, जैसे 33, 33 और 34 मेंबर, ये आगे जैसे, है ना। इसको हम कहेंगे ग्रुप A, ये ग्रुप B और ये ग्रुप C के लिए। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं। इसका ये मतलब हुआ एक MLC का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, वही जो राज्यसभा का है, सेम प्रोसेस है, चाहे तो आप उसी आर्टिकल में देख लीजिए आप ये। इसके 1/3 सदस्य यानी कि MLC प्रत्येक 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष के बाद में अवकाश ग्रहण करते रहते हैं, अवकाश ग्रहण, ठीक है ना, याद रहेगी, जैसे राज्यसभा में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनके कार्यकाल की बात आती, कार्यकाल वो 6 वर्ष का होता है। अभी आप उससे ना टैली करना कि कार्यकाल कौन से आर्टिकल में आएगा, सारे आर्टिकल आपको बता देंगे। अभी तो प्रोसेस समझिए सिर्फ, है ना, प्रक्रिया इसकी क्या है। देखने जो 33 मेंबर है, अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से करें, मान लीजिए 2020 में इलेक्शन होते हैं, इन 33 मेंबर के लिए 2020 में इलेक्शन हुए, और यह ना कि हर दूसरे वर्ष बाद इलेक्शन होंगे, इसके लिए फिर 2022 में होंगे। C ग्रुप के लिए हो जाएंगे 2024 में इलेक्शन होंगे। इनका कार्यकाल कब तक होगा, 6 वर्ष जोड़िए आप इसमें, 6 वर्ष जोड़ा कब तक, 2026 तक, है ना, ग्रुप A के लिए। ग्रुप B के लिए इसमें 6 वर्ष जोड़ेंगे, कितना, 2028 तक हो जाएंगे, है ना। इसमें हम 6 वर्ष जोड़ते हैं, ये 2030 तक हो जाएंगे, ठीक है ना। ये तीनों का ऐसे कार्यकाल होगा 6-6 वर्ष का। लेकिन जो ग्रुप A है, ग्रुप A का कार्यकाल कब तक का है, 2026 तक, है ना। और जो अगला इलेक्शन होगा वो कब हो जाएगा फिर, 2000, जैसे ये हुआ 2020 में, फिर 2022 में, 2024 में, अगला 2026 में होगा इलेक्शन। तब तक A ग्रुप का कार्यकाल पूरा हो चुका होगा, यानी कि अगला जो इलेक्शन होगा 2026 का, वो ग्रुप A के लिए होगा। फिर उसके बाद में 28 में होगा, 2028 में इलेक्शन, तब तक ग्रुप B का कार्यकाल पूरा हो चुका होगा। फिर होगा 30 में, तब तक C का हो जाएगा। ऐसे ये साइकिल चलती रहती है, चक्र चलता रहता है। आया समझिएगा कार्यकाल। तो एक लाइन में याद रखिएगा, 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं, अवकाश ग्रहण करते रहते हैं। तो एक का कार्यकाल कितना हुआ, 6 वर्ष का। इलेक्शन 2 वर्ष बाद। ये जो इलेक्शन है सभी सदस्य के लिए नहीं होते, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहिए जी आप ये। एक क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी के लिए खुला मतदान होता है, ओपन वोटिंग सिस्टम। एक तो राज्यसभा के सदस्य के लिए, राज्यसभा के MP के लिए, और एक राज्यों की विधानमंडल के MLC के लिए होता है। क्वेश्चन है कि हमने खुला मतदान प्रणाली कहाँ से अडॉप्ट की है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से की गई है ना। देखते हैं एक बार जस्ट। MLC का जो चुनाव होगा किस प्रणाली के आधार पर, कुछ इसमें प्रत्यक्ष भी वोट डाली जाएंगे, प्रत्यक्ष भी डाली जाएंगी वोट, है ना। खुला मतदान प्रणाली, खुला मतदान प्रणाली, ओपन वोट सिस्टम, वोट सिस्टम कहां से लिया हमने, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया। देखना ओपन वोट सिस्टम क्या होता है। कभी कभी तो ऐसा जो बॉक्स होता है वो ओपन ही होता है, खुला हुआ डब्बा सा होता है, उसमें अपनी वोट डालते हैं। दूसरा एक ये है कि जो रजिस्टर्ड एजेंट हुआ करते हैं राजनीतिक दलों के, देखना आपने वोट डाली होंगी सब, उसमें एजेंट हुआ करते हैं, कुछ कार्यकर्ता जो हेल्प करते हैं वोटर्स की वहाँ पर, कि पर्ची कहाँ पर मिलेगी, कैसे वोट डालनी है। कुछ लोगों को पता नहीं है ना, ऐसे भी तो पता नहीं, विचित्र प्राणी खैर, तो कुछ जैसे विचित्र प्राणी होते हैं उनको वोट डालने का नहीं पता होता। अब वो क्या करते हैं, जो एजेंट होंगे वो उनकी सहायता करते हैं उसमें। तो क्या है, जैसे हम MLC की वोट डालने के लिए गए, हम अगर चाहें तो एजेंट को वोट दिखा सकते हैं कि हम ये किसको वोट डाल रहे हैं, ठीक है ना। इसको ओपन सिस्टम बोलते हैं,
ये कहाँ से लिया हमने? ऑस्ट्रेलिया से। और जो राजनीतिक दलों के या चुनाव एजेंट कहिए उनको आप, ये चुनाव एजेंट को वो वोट दिखाई जा सकती है कि हमने वोट किसे दिए। तो इसमें दो चीज़ें आई, एक तो राज्यसभा जो संसद में पढ़ा था, और एक विधान परिषद। इन दोनों का चुनाव ओपन सिस्टम से होता है, याद रहेंगे। यानी कि राज्यसभा के एमपी और विधानमंडल के एमएलसी खुला मतदान प्रणाली के अनुसार चुने जाते हैं। और ये हमने कहाँ से लिया? प्रोविजन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, याद है? विधान परिषद से विधानमंडल है नहीं, विधानमंडल का ही तो भाग है ना विधान परिषद। देखो ये हम विधानमंडल पढ़ रहे हैं, इसीलिए तो आपको प्रोसेस बताया ना कि आर्टिकल में नहीं उलझना हमें कि कौन से उसमें आएगा नंबर में। विधानसभा और विधान परिषद विधानमंडल का पार्ट है, हर राज्य का एक विधानमंडल हुआ करता है अपना, ठीक है ना। ओके, तो और बताइए इसमें कुछ क्या पूछना है आपको? हो गया ना कंप्लीट? क्लियर है बिल्कुल। तो इसमें जो आगे हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री को कैसे नियुक्त किया जाएगा, या फिर महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल होता है, अब सारा कुछ ये आर्टिकल वाइज करना है हमें, ठीक है ना। इसे आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।